हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैरीविंदर। जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर टॉपिक परिवार, विवाह एवं नातेदारी से रिलेटेड 100+ MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। तो इस 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज में 71 क्वेश्चन नंबर है कि लैटिन में जेनिटर शब्द का अर्थ है। जेनिटर शब्द का क्या अर्थ होता है लैटिन भाषा में? तो जेनिटर शब्द का अर्थ ए ऑप्शन है जैविकीय पितृत्व, सी ऑप्शन है रचयिता, बी ऑप्शन है सामाजिक पितृत्व, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या राइट हो जाएगा? जेनिटर का अर्थ क्या होगा? जेनिटर का अर्थ होगा जैविकीय पितृत्व। ठीक है, लैटिन भाषा का ये शब्द जेनिटर है जो जैविकीय पितृत्व होता है जिसका अर्थ। क्वेश्चन नंबर 72, एक पुरुष के दो या अधिक स्त्रियों से विवाह करता है। ये पूछ रहा है कि जब एक पुरुष एक या एक से अधिक स्त्रियों से दो से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो उस विवाह को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है बहुपत्नी विवाह, बी ऑप्शन है एक विवाह, सी ऑप्शन है बहुपति विवाह, डी ऑप्शन है पैतृक बहुपति विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुपत्नी विवाह। जब एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करता है तो जो है उसको क्या कहते हैं? उसको जो है बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। तो इस तरह से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 का। इनमें से किसमें बहुपति विवाह का प्रथा प्रचलित है? तो ए ऑप्शन है पालियान, सी ऑप्शन है टोडा, बी ऑप्शन है संथाल, डी ऑप्शन है जाट। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा कि बहुपति प्रथा कौन सी जनजाति में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टोडा में। टोडा में जो है बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है। तो 73 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, विकसित एवं विकासशील समाजों में किस प्रकार के नए परिवार उभर रहे हैं? ए ऑप्शन है विस्तृत परिवार, बी ऑप्शन है पैतृक परिवार, सी ऑप्शन है मातृक परिवार और डी ऑप्शन है एक माता या एक पिता परिवार। तो ये इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो आज का समाज है, जैसे विकसित या विकासशील समाज, जैसे हमारा देश विकासशील है और अदर कंट्रीज जैसे कुछ कंट्रीज विकसित हैं, वहाँ पर एक नए प्रकार का परिवार उभर रहा है। तो उस प्रकार के विवाह को क्या कहा जाता है? उस प्रकार के परिवार को क्या कहा जाता है? उस प्रकार के परिवार को एक माता या पिता परिवार कहा जाता है। 74 का डी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, पितृसत्तात्मक या मैत्री, ये यहाँ पे मातृसत्तात्मक होगा। नातेदारी संगठन जिसमें सदस्यों का एक साझा पूर्वज होता है, निम्न में से क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है सत्तात्मक, सी ऑप्शन है गोत्र, बी ऑप्शन है टोटम कुल प्रतीक, डी ऑप्शन है फ्रेटरी। तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है गोत्र। जब पितृसत्तात्मक व मातृसत्तात्मक नातेदारी संगठन में जिसमें सदस्यों का एक साझा पूर्वज होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है हम गोत्र कहते हैं। 75 का सी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 76, पिता के भाई की पुत्र वधू निम्न में से किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन है प्राथमिक नातेदारी, बी ऑप्शन है द्वितीयक नातेदारी, सी ऑप्शन है वैवाहिक नातेदारी का, डी ऑप्शन है रक्त संबंधी नातेदारी का। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा वैवाहिक नातेदारी। जब आपके पिता के भाई क्या हो गए? हमारे चाचा या बड़े पापा। तो उनकी जो पुत्रवधू जो उनकी पुत्रवधू हैं वो क्या कहलाएंगी? वो जो पुत्रवधू के द्वारा हमारी नातेदारी कैसे जुड़ती है? वैवाहिक संबंधों द्वारा। तो पिता के भाई की पुत्रवधू इनमें से किसका उदाहरण है? वैवाहिक नातेदारी का। 76 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 77 ये कथन और कारण वाला है। ये कथन कह रहा है ए विवाह को आमतौर पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य माना जाता है। आर है जो तर्क दिया गया है, बच्चे के जन्म से किसी व्यक्ति का निर्माण की प्राप्ति संभव। क्या होगा इसका आंसर? बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही स्पष्टीकरण है। ए सही है मगर आर गलत है। सी ए गलत है मगर आर सही है। डी ए और आर दोनों सही है मगर ए आर की सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसमें क्या राइट हो जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा आपका जो है ए ऑप्शन। ए सही है मगर आर गलत है। विवाह को आमतौर पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य माना जाता है, ये राइट है। ठीक है, आमतौर पर एक तरह से विवाह को जो है अनिवार्य हम समाज में मानते हैं। तो यहाँ पे कथन और कारण ये क्योंकि लगा के हम देखते हैं, क्योंकि बच्चे के जन्म से किसी व्यक्ति की निर्माण प्राप्ति संभव हो जाती है। ये क्या है आपका? ये गलत है। बच्चे के जन्म से किसी भी व्यक्ति की निर्माण संभव नहीं होती है। ठीक है, तो 77 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए सही है मगर आर
गलत है। और ये भी चीज़ जो है, विवाह जो है एक आम तौर पर ही अनिवार्य माना जाता है, ठीक है। तो एक तरह से ये कथन तो सही माना जाता है, लेकिन जो आर है ये आपका गलत है। तो 77 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, 78 क्वेश्चन नंबर, ये भी कथन और कारण का क्वेश्चन है। एक कथन कह रहा है ए, क्योंकि ये हिंदू विवाह जो है धार्मिक शपथ है, विधवा दोबारा विवाह नहीं कर सकती है। तर्क कारण दिया गया है, कानून के तहत हिंदू विधवा दोबारा विवाह कर सकती है, क्या होगा। तो ये कथन हम जो है यहाँ पे क्योंकि लगा के देखते हैं। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, हिंदू विवाह धार्मिक शपथ है, विधवा दोबारा विवाह नहीं कर सकती, ये जो है आपका गलत है, ठीक है। हिंदू विवाह एक संस्कार है और विधवा दोबारा विवाह नहीं कर सकती, ये कर सकती हैं, ठीक है, ये गलत है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कानून के तहत हिंदू विधवा दोबारा विवाह कर सकती, हाँ ये राइट है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपका जो है राइट लग रहा है, इसमें ए ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या। बी ऑप्शन दोनों ए और आर सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही परंतु आर गलत है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 78 का जो है आपका डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 78 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप सारे लोग अगर चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं 79 क्वेश्चन नंबर पे। कोविड का सर्वोत्तम वर्णन है। ए, पति रोगी इनवैलिड का जीवन बिताता है। बी, पति और पत्नी समान तरीके से जीवन बिताता है। सी, नातेदारी का व्यवहार एक किनशिप यूजेज। डी, पति पत्नी के बीच प्रेम और संवेग का संबंध। तो क्या कावेट क्या होता है, ये एक जनजातियों में जो है जब स्त्रियां उनकी गर्भवती होती हैं तब एक तरह से यह जो है कावेट जैसा एक जनजातियों में एक जो है प्रथा प्रचलित है, एक तरह से माना जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि पति रोगी इनवैलिड की तरह जीवन बिताता है। तो 79 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 80 है। ओके, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार विवाह का अध्ययन इस पर आधारित है, किस पर। ए, कर्मकांड एवं संस्कार। बी, पुरुष एवं स्त्री के बीच यौन संबंध। सी, शिशुपालन की प्रक्रिया और ये यहाँ पे प्रक्रिया है। डी जो है भूमिकाओं का व्यवस्था। तो क्या है विवाह, क्या है एक तरह से समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य विवाह का अध्ययन इस आधार पर आधारित है, भूमिकाओं की व्यवस्था। ओके, तो 80 क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और डेली प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करिए। तो हमारा परिवार विवाह एवं नातेदारी से संबंधित 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहे हैं। तो आप लोग जुड़िए और डेली MCQ प्रैक्टिस करिए और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।